अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। कराची से हैदराबाद की तरफ जाएं तो मलिर क्रॉस करने के बाद उल्टे हाथ पर एक खूबसूरत सा दरवाज़ा है, खूबसूरत सा शहर बसाया गया है, बहरिया टाउन। लोगों के लिए ख्वाबों की दुनिया, लेकिन ये शहर, ये दुनिया कई गांव उजाड़ कर, कई लोगों के ख्वाब उजाड़ कर बसाया गया है। और अब और मज़ीद इसको बढ़ाया जा रहा है और मज़ीद गाँव को मिसमार करके, कई गाँव को मिसमार करके, उनके गाँव ख्वाब उजाड़ कर लोगों को कहा जा रहा है कि आएँ अपने ख्वाबों की दुनिया बसाएं। बहरिया टाउन वैसे तो शुरू में ही जब से बना तब से तनाज़ात का शिकार रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन पर जुर्माना किया था 400 अरब रुपए का, और फिर एक लिमिटेशंस दे दी थी, महदूद एक बता दिया था कि जनाब आपकी इतनी ज़मीन है, अब आपने जो कर ली, अब इसकी कीमत अदा करें सरकार को, और उसके बाद आप इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। मगर बहरिया टाउन की लालच है, हिर्स है, और वो जो तोसी पसंदी है इसराइल की तरह, वो थमने का नाम नहीं ले रही, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। आजकल आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कराची से और मलीर से काठोड़ का इलाका है बेसिकली, जहाँ पर इन दिनों बहरिया टाउन का जबर जो है लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। उनकी जो तोसी पसंदी है, कब्ज़ा कर रहा है बहरिया टाउन जहाँ वो वहाँ के जो मनाजिर आ रहे हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे गज़ा में इसराइल कब्ज़ा कर रहा होता था। बड़े बड़े बिल्डोज़र्स, बड़ी बड़ी मशीनरी, और नंगे पांव औरतें उनके सामने खड़ी हैं, छोटे बच्चे हाथों में पत्थर पकड़ कर खड़े हुए हैं, और वहाँ पर जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, मुज़ाहमत कर रहे हैं। लेकिन रियासत चुप है, हुकूमत चुप है। हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है आसिफ जरदारी साहब, उनके मुतालिक कहा जाता है कि वो बहरिया टाउन के पार्टनर हैं, उनके हिस्सेदार हैं नहीं हैं भी तो मतलब अगर कोई बंदा कारोबार करता है तो इसमें बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कारोबार करने वाले की हुकूमत हो और वहाँ पर जो कारोबार करने वाले या ये जो प्रॉपर्टी वाले टाइकून मलिक रियाज साहब अगर वहाँ पर लोगों की बस्तियाँ उजाड़े और हुकूमत खामोश हो, तो फिर बराह रास्त उस हुकूमत को या हुकमरान जमात की लीडरशिप को उसमें मुलव्वस समझा जाएगा। आज वहाँ पर यानी जुम्मे को वहाँ पर यह हुआ कि एक मज़ीद गांव पर मिसमार करने के लिए वहाँ पर डोज़र्स गए तो वहाँ पर लोगों ने मज़ाहमत की, फायरिंग हुई और कुछ लोग ज़ख्मी हुए, 2 लोग ज़ख्मी हुए, जिनको बजाय हस्पताल ले जाने के बहरिया टाउन, ये जो मैंने रिपोर्ट्स इकट्ठी की हैं, आजिज़ जमाली साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और एक्टिविस्ट हैं, उनसे, और वो कुछ दिन पहले लेकर गए थे एक वफ़द वहाँ पर सहाफ़ियों का भी, और ह्यूमन राइट्स के जो कराची चैप्टर के हैं असद बट साहब, वो भी उनके साथ गए थे। कुछ सहाफ़ी, कुछ लेखक, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग वहाँ पर गए थे और उन्होंने अपनी आंखों से जाकर देखा था। और फिर मैंने आजिज़ जमाली साहब के साथ बात की है। उन्होंने कहा कि वहाँ मकामी लोगों के मुताबिक कोई 35 किलोमीटर अंदर तक बहरिया टाउन फैला हुआ है, और ये दीवार है वो मज़ीद आगे बढ़ती जा रही है। कोई पहाड़ी नाला, कोई झरना, कोई चश्मा महफूज नहीं है। लोगों के गांव के रास्ते तक बंद किए हुए हैं, और ये तक किया हुआ है कि ज़बरदस्ती पहले भी लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया, अब भी कब्ज़ा किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आजिज़ जमाली साहब के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था उसमें 16,896 एकड़ जो ज़मीन थी वो बहरिया टाउन ने कहा था कि जनाब हमारी, पहले तो कहा था 6-7 हज़ार एकड़ पर यह मनसूबा बन रहा है, मगर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी और ज़ाहिर है बाकी जो हुकूमत में शामिल जो मुतलका लोग थे ज़ाहिर है मुलविस होंगे, तो जाकर इतनी बड़ी ज़मीन पर उन्होंने एक बड़ा सा शहर बसाया। तो उसमें जो है वो पहले 6-7 हज़ार कहा गया, फिर 16,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जुर्माना किया। और सुप्रीम कोर्ट ने आजिज़ जमाली के मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको महदूद कर दिया था कि आपने अब ये दीवार लगानी है, इससे बाहर नहीं जाना। लेकिन अब दीवार से बाहर जो गाँव हैं, जोखियो बरादरी के गाँव हैं, कलमती हैं, गबोल हैं, खासकेली हैं, मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं, और कोई 100-150 गाँव बताया जा रहा है कि वो उनके ऊपर मुसलसल चढ़ाइयाँ होती हैं, और अचानक बहरिया टाउन की मशीनरी पहुंच जाती है। उनको वहाँ से कहा जाता है कि जनाब जाएं, हमारी ज़मीन है। और फिर लोग रातों वो जो कुछ गज़ा में होता है वही कुछ आजिज़ जमाली साहब के बकौल कि वहाँ पर मनाजिर हैं। और फिर हुकूमत जो है, हुकूमत लोगों की मदद को आने को तैयार नहीं है।
जब से बहरिया टाउन बना है तब से इसी तरह लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें खाली करवाई जाती हैं, गांव खाली करवाए जाते हैं और हुकूमत लोगों को किसी तौर पर भी लोगों की मदद करने को तैयार नहीं है। बहरिया टाउन में हो सकता है हिस्सेदारी हो, बहरिया टाउन ठीक है। एक बिज़नेस से आसिफ जरदारी साहब का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उन्होंने सोहेल वड़ाइच साहब को बताया था कि उनका प्रॉपर्टी का कारोबार भी है। ठीक है, कारोबार करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, मगर इस तरह ये आंख बंद करके बैठ जाना ये बुरी चीज़ है। पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों ने सवाल भी किया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने नोटिस लिया है। जिसके बाद मैंने जब खुद पता करने की कोशिश की तो पता चला कि थोड़ी बहुत हिलजुल हुई है, थोड़ा बहुत एक्शन हुआ है, लेकिन फिर आज वही कुछ हुआ है। तो या तो फिर बहरिया टाउन हुकूमत सिंध से भी बड़ा है या हुकूमत सिंध मुलविस है, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। यानी या तो मुलविस है या कोई, बल्कि यहाँ तक मैंने सुना कि कुछ पीपल्स पार्टी के MN MPs जो हैं वहाँ लोकल मलीर के, उन्होंने भी इस मामले पर शिकायत की। वो बज़ाते ख़ुद गांव में जाकर विज़िट भी कराए हैं एक एक गांव में, और उन्होंने वहाँ पर जो हालात लोगों के हो रहे हैं, जिस तरह लोगों को वहाँ पर बेघर किया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है, उन्होंने भी वो सारी रिपोर्ट्स दी हैं, मगर कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं। अब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी मामला ऊपर का है तो वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ना कहते कि उनके नोटिस में है मामला और वो जो है वो उन्होंने CM साहब को कह दिया हुआ है। कितनी दूर है बहरिया टाउन? कराची से निकलें अब तो मलीर बाईपास से, आप शारा फैसल से निकल कर मलीर बाईपास से निकलें तो आधे घंटे में आप बहरिया टाउन पहुँच जाते हैं। तो वहाँ जाकर खुद ही देख लें कि भाई वो जो गांव हैं, जो नक्शा था बहरिया टाउन का, या जो बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस दिन कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से मजबूर हैं हम। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, फिर उस ऑर्डर के तहत उस एरिया में जो ज़मीनें आ रही हैं, जो गांव आ रहे हैं, वो तो ज़ाहिर है हम मजबूर हैं, उसको तो नहीं रोक सकते। लेकिन यहाँ पर मामला जो बताया जा रहा है, जो आजिज़ जमाली ने मुझे बताया, उसके मुताबिक ये कहीं आगे जा रहे हैं, कहीं ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसको देखना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि भाई बहरिया टाउन तो आपको वोट नहीं दिलवाएगा, बहरिया टाउन में बसने वाले लोग पता नहीं इधर उधर से आएंगे, वो भी आपको, चले आप अगर वोटों के लिए करते हैं। मतलब मैं हैरान हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का या अदालत का एक हुक्म देखा कि वो जो गुजर नाला और दूसरे जो नाले हैं कराची के, जिनसे तजावज़ात हटाकर वो शहर को जो हर बार अर्बन फ्लडिंग में डूब जाता है शहर, तो उसमें ज़ाहिर है एक वो प्लान बना था सारा कि वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो तजावज़ात करके बैठे हुए थे, तो उनको मुतबादिल जगह देकर वहाँ पर नालों की सफाई करनी, नालों की चौड़ा करना। तो उसमें ख़बर आई कि अदालत ने रोक दिया है कि ईद तक लोगों को बेघर ना किया जाए। बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छा फ़ैसला है, कम से कम ईद तक तो बारिशें भी नहीं होनी, और कौन सा हमारे यहाँ इतना तेज़ी के साथ काम चल रहे होते हैं कि 3-4 दिनों से फ़र्क पड़ जाएगा। चले, ईद तक आपने उनको रोक दिया, अच्छा किया। हुकूमत सिंध भी बार बार वहाँ पर जाकर बताती होती है कि जनाब हमने इन लोगों को इतने पैसे दिए हैं, बाकी इतनी कंपनसेशन देंगे, इतनी ज़मीन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। रोज़ाना वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। भाई वो लोग, उनका राइट है, जिनको आप दे रहे हैं उनका हक है। एक भी बेघर शहरी का हक है कि हुकूमत उसको ज़मीन दे, उसको घर दे। लेकिन वो ज़ाहिर है उनका जो लीगली अगर बात करेगा बंदा, तो वहाँ पर वो क्योंकि तजावज़ात करके बैठे हुए थे और नालों के ऊपर, और वो उन लोगों का भी हक है उन लोगों को दे। लेकिन यहाँ पर जो जेन्युइनली बैठे हुए गाँव के लोग, जिनके अपनी, अच्छा गाँव ये कदीमी गाँव है, ये भी नहीं है कि ये गांव, यानी कराची जब छोटा सा कस्बा होगा, कराची जब 2-4 लाख आबादी का शहर होगा, तब से ही आबाद हैं ये गांव। जितने भी काठोड़ के गांव है, कोई 100 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 150 साल का है, कोई उससे भी पुराना गांव है। ये इतने कदीमी गांव हैं जिनकी मिल्कियत है लोगों के पास। और अगर हुकूमत सिंध शहरी दबाव में आकर वहाँ पर कराची की, क्योंकि वहाँ पर वो बर्दाश्त नहीं हो सकता ना, तो वहाँ पर आकर अगर हुकूमत सिंध उन लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है, और करना चाहिए, ज़िम्मेदारी है, उन पर भी कोई एहसान नहीं हो रहा। वहाँ वो लोग, जो लोग आबाद हैं, नालों पर आबाद हैं, उनको घर देना या उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, गो कि उनको भी प्रॉपर घर कहाँ मिलेंगे बेचारों को, वो भी ज़ाहिर है वहाँ पे बेघर हो जाएंगे, या उनको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा जिससे घर नहीं बनेगा। लेकिन ये भी, वो भी हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी है क्योंकि ये लोगों के हुकूक पे डाका डाला जा रहा है, लोगों से उनके घर छीने जा रहे हैं, और बिला वजह छीने जा रहे हैं कि भाई एक प्रॉपर्टी टाइकून है, वो उसके ख़िलाफ़ कोई मीडिया नहीं बोलता, उनके ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं चलती। मैंने बता रहा हूँ ना कि सहाफ़ियों का ग्रुप गया था
कहीं कोई ख़बर नहीं। फिर बेचारे सहाफ़ी जो है वो कोई ट्विटर पे बात कर रहा है, कोई फेसबुक पे बात कर रहा है, कोई यूट्यूब पे मेरी तरह बात कर रहा है, सिवाय डॉन अखबार के कोई रिपोर्ट नहीं करता, कहीं ख़बर नहीं चलती। और हुकूमत ज़ाहिर जब ख़बर नहीं चलेगी तो हुकूमत को तो ज़ाहिर लोगों को पता नहीं चलेगा, तो हुकूमत पर उसका असर नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत की अपनी ज़िम्मेदारी, पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीपल्स पार्टी को सिंध के लोगों ने अपने हुकूक के लिए मुंतखब किया है, तो उनके हुकूक का अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से जो सवाल हुआ था, उस सवाल पर उन्होंने कहा था कि वो अपने लोगों के हुकूक की हिफाजत करेंगे, तो उनकी ज़िम्मेदारी है वो हिफाजत करें। और अगर नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है बहरिया टाउन तो आबाद हो जाएगा माफ़ी चाहता हूँ। तो ज़ाहिर है बहरिया टाउन तो आबाद हो जाएगा, मगर फिर पीपल्स पार्टी के साथ जो सिंध में होगा वो भी सोचें। कल को पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है बहरिया टाउन एक नमूना है कि भाई किसी लोगों के आबाद घर, आप तो रोटी कपड़ा और मकान देते हैं, आप तो ये कहते हैं, आपने पिछले दिनों मज़दूरों को भाई वो जो क्या था वो कार्ड दिया, बेनज़ीर कार्ड दिया, उससे पहले मज़दूरों को घर दिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, अच्छी चीज़ है। जहां आप काम करते हैं, अस्पताल आपने सुधार दिए, हम सराहते हैं आपके उन कामों को। लेकिन यहाँ पर आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा क्यों नहीं करते? यहाँ पर आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होता है, आप उसका जवाब देते हैं, जवाब के बाद वहाँ पर पता तो करें कि भाई क्या हुआ, आपने जो हुक्म जारी किया, सीएम साहब आपके साथ बैठे हुए थे, बहुत मुतहरिक होते हैं। मुराद अली शाह साहब भी इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मुतहरिक सीएम हैं, जितने भी सीएम्स हैं सबसे मुतहरिक हैं। तो वो जाएं, वो खुद जाकर वहाँ देखें कि क्या हो रहा है। मुझे याद पड़ रहा है सईद गनी साहब ने, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था, जस्टिस गुलजार साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा था कि कराची का वो जो है ना पुराना मॉडल जो अपना कराची का मास्टर प्लान है उसके मुताबिक शहर को करें। तो सईद गनी साहब ने कहा था मैं वजारत छोड़ सकता हूँ, मैं लोगों को बेघर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी लोगों को बेघर करने का मामला है, यहाँ पर ज़्यादा संगीन मसला है। जैसे मैंने कहा ना, जैसे आपको मनाजिर देखकर कुछ होता है दिल को कि भाई ये कहीं गज़ा के मनाजिर तो नहीं देख रहे, फिर पता चल रहा होता है जिस तरह वो लोग आवाज़ें आती हैं बलोची में, सिंधी में, सराइकी में, वो लोग क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले वहाँ बसते हैं, पुराने कदीमी गाँव हैं सिंध की, जो कदीमी कौमें हैं, कौमें मैं नहीं कह रहा, सिंध की कदीमी बरादरियाँ जो हैं वो वहाँ पर आबाद है, कदीमी कबाइल आबाद हैं। तो उनकी अपनी ज़बानों से वो पता चलता है कि नहीं यार ये गज़ा नहीं है, ये तो सिंध है, ये तो कराची है, ये तो मलीर है, ये तो काठोड़ है। और वहाँ पर काठोड़ में इतना कुछ हो रहा है कराची के पास, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो सोई हुई है, लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये मामला कोई कल को हुकूमत के गले पड़ सकता है। बहरिया टाउन ने, यहाँ लाहौर में भी लोगों को इस तरह किया था, लेकिन अपना कुछ गांव, लेकिन आज भी बहरिया टाउन के अंदर जाएं तो एक आधा गांव आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, कायम है, उन लोगों ने गांव नहीं, ज़मीनें नहीं दी। यहाँ पर उन्होंने इस तरह नहीं किया, कराची में क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ मेरा एक अपना ताल्लुक़ भी है और उनसे उम्मीदें भी हैं, ये नहीं है कि उनसे उम्मीदें भी हैं। दैट्स वाई कि मतलब एक चीज़ जो वहाँ पर हो रही है वो अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे और सूबे के लोगों के हुकूक के कस्टोडियन के तौर पर इसको सोचें, और सोचें क्या, एक्शन लें भाई। वहाँ पर जो लोगों को जिस तरह बेघर किया जा रहा है उस पर खामोशी जो है वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मीडिया पर बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब इश्तिहार देकर दबा देंगे, लेकिन आज मीडिया का ज़माना नहीं है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। कहाँ तक दबाएंगे? और दबाना चाहिए भी नहीं, लोगों का हक है, लोगों को उनका हक देना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।